राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सर्वे में चाकसू विधानसभा की सीट को सबसे कमजोर श्रेणी में रखा गया है, जबकि यह क्षेत्र परिसीमन से पहले फागी विधानसभा में आता था और तब से ही सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट हो चुकी है। 1998 में चुनाव में कांग्रेस से अशोक तंवर ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद चाकसू विधानसभा पर लगातार 15 साल से भाजपा जीतती रही है। लेकिन 2018 की बात करते हैं। 2018 में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बामुश्किल इस सीट को कांग्रेस के झोले में डाल पाने में सफल हुए थे। पूर्व विधायक अशोक तंवर के निर्दलीय चुनाव लड़ने को ही चाकसू से इतनी बार कांग्रेस उम्मीदवार की हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इन सभी बातों से पर्दा हटाने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व विधायक अशोक तंवर की क्या है व्यूह रचना और यहां कांग्रेस के कमजोर होने की वजह के बारे में जानने के लिए रफ्तार मीडिया शुभ 24 न्यूज की टीम आज पूर्व विधायक अशोक तंवर से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंची है और अब कुछ ही देर में हम अशोक तंवर से रूबरू होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ अजय यादव। आज हमारे साथ चाकसू से एक्स एमएलए अशोक तंवर जी मौजूद है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। अशोक जी, आप 1998 में चाकसू से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद आपने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है और अभी आप फिर से चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। तो 1998 से लेकर अब तक का आपका ये चुनावी सफर किस तरीके से रहा? मेरा चुनावी सफर ऐसा रहा कि किसी वजह से मेरा टिकट काट दिया, क्या कर दिया मेरे समझ में नहीं आई। उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो निर्दलीय चुनाव में जब भी चुनाव 3 बार लड़ चुका मैं कांग्रेस। तीनों बार कभी 1500 से रह गया, कभी 2000 से रह गया, कभी 3000 से रह गया। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव जीतूंगा। 1000-2000 कोई मायने नहीं रखते इंडिपेंडेंट आदमी के लिए। तो ये सफर यूँ चलता रहा। फिर 18 में मैंने कहा एक बार शांति रख लो। मेरा लोगों ने मुझे समझाया कि साहब इसको लड़ने दो, कर दो। तो मैंने आशीर्वाद से कांग्रेस जीती है वहाँ, अन्यथा कांग्रेस कभी नहीं जीतती चाकसू में। अशोक जी, मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे कि 1998 में आप कांग्रेस से विधायक रहे। उसके बाद हर साल जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। 2018 में जो भी विधायक अभी कांग्रेस से है उसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तभी वो जीत पाया है। तो ऐसा क्या है चाकसू में कि आप खड़े होते हैं तभी वहां से कांग्रेस जीत पाती है, अन्यथा कांग्रेस की हार होती है? मेरे पर्सनल वोट है 40,000। मेरे को पर्सनली लोग जानते हैं और इमेज है मेरे 5 पैसे का दाग नहीं है और ना मैं बदतमीजी किसी से करता। लोगों को प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। प्रेम है जब तो मुझे 30-30, 40-40 हज़ार वोट मिल रहा है और आज भी मेरी वो स्थिति है। आज अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस मुझे टिकट देगी तो सामने वाले के मैं बड़े बोल तो मेरे मुँह से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं राजस्थान में काफ़ी वोटों से जीतूंगा, जो वो रिकॉर्ड होगा। अशोक जी, अभी जो है कांग्रेस ने ही अपने लेवल पे सर्वे करवाए हैं 3 चाकसू के अंदर और तीनों में कांग्रेस को माइनस पॉइंट ही मिले हैं। ऐसे में आप कांग्रेस के जो पॉइंट्स है उनको बढ़ाने के लिए या फिर कहूँ कि कांग्रेस को अब की बार जिताने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया और कांग्रेस जीती। मतलब मेरा तो केवल फॉर्म भरने की देर है। जनता इस इंतजार में बैठी है कि साहब को टिकट मिले और हम पेटियां भर दें। अशोक जी, जैसे कि अभी आप कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इतने सालों से 25 से 30 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो एक धरातल स्तर पर आपकी जो पहुंच है, आपकी जो पकड़ है जनता के साथ काफी मजबूत हुई है। ऐसे में आपकी उम्मीदें जनता से क्या है और जनता की उम्मीदें आपसे क्या है? जनता ये जानती है कि तंवर साहब अगर एमएलए बन गए तो हमारे कोई काम नहीं रुकेंगे। हमारा काम फोन पे हो जाएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं। फिर बुरे टाइम में अकाल पड़ा था तो मैंने अकाल महसूस नहीं होने दिया था उनको। मतलब घरों में इतना अनाज दिलवा दिया था मैंने उनको कि उन्होंने जानवरों का अनाज खिलाया उस टाइम। अशोक जी, जैसे कि मैंने आपसे सर्वे की बात कही थी कि जनता आपके पास त्रस्त है, वो किसी और को विधायक के रूप में नहीं देखना चाहती है, तो जनता आपसे इतना जुड़ाव महसूस करती है कि अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको वो वहां से जिता देगी। तो जनता का ये प्यार आपके लिए इतने सालों में और ज्यादा जो है प्रगाढ़ कह सकती हूँ मैं, वो हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है?
उनका भी प्रेम है, मेरा भी प्रेम है, मैं उनसे संबंध रखता हूँ। जैसे आप देख रहे हो, आपके सामने 2 सरपंच आके गए हैं अभी। तो मैं ये नहीं कि मैं एमएलए था जब भी मैं वो इज्जत देता था उनको, और आज भी वो इज्जत देता हूँ। प्यार मतलब जनता का बहुत ज्यादा प्यार है मेरे से। आप तो विधायक रहे 1998 में, वो 5 साल आपने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल निभाया। पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछूंगी कि वो विधायक की तैयारियां तो आपके साथ ही है, लेकिन इसके अलावा क्या अपने तरीके से और तैयारी आप कर रहे हैं? तैयारी तो मैं रोज जा ही रहा हूँ भी आपके सामने। कहीं साहब कल प्रोग्राम जरूर आना। ना तो मैंने कोई टीए की बैठक छोड़ी, ना कोई जीवना छोड़ा देसी भाषा में, ना कोई प्रोग्राम छोड़ा, और किसी ने प्रेम से बुलाया तो मैं जाता हूँ। जाता हूँ मैं जब भी मुझे याद करती पब्लिक, कोई भी काम हो। जैसे भी माधोराजपुरा दूध उसमें जा रहा था जिले में, तो मैंने मेहनत कर कुरा के माधोराजपुरा को वापस जयपुर जिले में रखा है। अशोक जी, जैसे आपने खुद ही कहा कि आप चाकसू की जनता के बीच जाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का जो निवारण है आप करते रहते हैं, तो अभी क्योंकि कांग्रेस का ही विधायक वहां पे है, तो अभी भी जो है जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन जनता आपके सामने रखती है और आपसे कहते हैं कि हमारी इन समस्याओं का निवारण आप करवा दीजिए? काफी समस्याएं सड़कों की है, नालियों की है, बहुत सारी समस्या है। विधायक ने तो कोई काम किया नहीं प्रेसिडेंट बड़े, उसने तो केवल जेब भरी है अपनी और मस्त रहा है। काम कोई काम नहीं किया। आज भी अगर फागी से लेके चाकसू चले जाओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटे का रास्ता है, तो 2.5 घंटे लगेंगे। ये हालत है सड़कों की। अशोक जी, आप वैसे तो आप लड़ने वाले ही है, लेकिन अगर हम 1% मान लेते हैं कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या थर्ड फ्रंट पे जाने का आपका इरादा है? थर्ड फ्रंट पे तो नहीं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अच्छा, आप निर्दलीय लड़ेंगे। चाकसू की जनता के लिए कोई संदेश हो जाए? चाकसू की जनता के लिए, चाकसू की जनता की सेवा करूंगा। विधायक बन गया तो जितनी सेवा मैं 98 में नहीं कर पाया, उससे ज्यादा सेवा करूंगा। तो ये थे हमारे साथ चाकसू से एक्स एमएलए अशोक तंवर जी, जिन्होंने बताया कि इन विधानसभा चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो किस तरीके से उनकी तैयारियां है, और चाकसू की जनता के लिए अगर वो सत्ता में आते हैं, चाकसू से विधायक बनते हैं, तो चाकसू की जनता की किस तरीके से वो मदद करेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण वो किस तरीके से करेंगे। कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ मैं अजय यादव। टोडा रायसिंह में देशवाली विकास बोर्ड बनाने की मांग को लेकर देशवाली समाज के लोगों ने देशवाली महासभा के उपाध्यक्ष शाहरुख पटेल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महासभा उपाध्यक्ष शाहरुख पटेल, एडवोकेट मोहम्मद इस्लाम, टोडा रायसिंह देशवाली सदर पप्पू खां पटेल, इमरान अली देशवाली, कमरुद्दीन गहलोत ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि देशवाली समाज आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ समाज है। वर्तमान में देशवाली समाज कृषि और मजदूरी पर आधारित है। राजस्थान में देशवाली समाज के लगभग 20 से 25 लाख लोग निवास करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ा समाज है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से देशवाली विकास बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, ताकि बोर्ड के माध्यम से मिलने वाली योजनाओं का लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल सके। राजस्थान के अंदर देशवाली समाज, मुस्लिम समाज काफी पिछड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज के साथ उदार रुख अपनाते हुए उनके शैक्षणिक उन्नति के लिए विभिन्न समाजों के बोर्ड का गठन कर रहे हैं, और देशवाली समाज राजस्थान में तादाद में ज़्यादा होने की वजह से हम भी माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखते हैं कि देशवाली समाज का एक विकास बोर्ड का गठन कर हमारे देशवाली समाज पर को अनुरोध करें, ऐसी हमारी मांग है। थावला कस्बे के बाईपास रोड नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह कार और टैंकर की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर घायल दोनों लोग नथावड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको अजमेर रेफर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कार नथावड़ी पादुकला से जयपुर जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम टैंकर अजमेर से मेड़ता की तरफ जा रहा था। थावला बाईपास पर होटल तेजल के सामने अज्ञात परिस्थिति में भीषण टक्कर हो गई। मौके पर देखने वालों का तांता लग गया। हाईवे पेट्रोलियम के मनोज ने
अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार को पुलिस थाना पहुंचाकर यातायात को सुचारू करवाया। आप देख रहे हैं कि दो गाड़ियां आपस में टक्कर हो चुकी है। ये जो कार है बड़ी पादू से अजमेर की तरफ जा रही थी और एक पेट्रोलियम का टैंकर जो है अजमेर से मेहता की तरफ जा रहा था। अज्ञात परिस्थिति में अल सुबह होटल सेजल के सामने दोनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार युवक घायल हो चुके हैं। घायलों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने और राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया है। वहाँ पर प्राप्त उपचार के बाद उनको अजमेर रेफर किया गया है। चाहे भारत को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र में उन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं जो लोग आज भी जानवरों जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही हालात बयाना क्षेत्र के डांग इलाके का देखने को मिलता है, जहां आज तक सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। किसी भी सरकार द्वारा आज तक भी इन गांवों की सुध नहीं ली गई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भाजपा, किंतु किसी ने भी जन सेवक ने इस क्षेत्र की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा। हाँ, चुनाव के समय अवश्य पहुंचते हैं और बड़े बड़े वायदे भी करके आते हैं, किंतु चुनाव जीतने के बाद कोई भी इन गांव की खबर नहीं लेता। इसी बात को लेकर रुद्रनाथ महाकाल विशाल महाराज का नवलापुरा डांडा गांव से एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल महाराज खुद इस व्यथा को बयां कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बंधुओं, हम आजादी के 77वें वर्षगांठ को अभी मना करके निकले। हम भारत में एक तरफ चंद्रमा पर तृतीय यान भेज करके गौरवान्वित हो रहे हैं, और भारत के आज भी विडंबना ये है कि भारत के आज भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर आज तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम हमारे सामाजिक समरसता और सामाजिक संवर्धन के कार्यक्रमों को लेकर के जब राजस्थान के करौली और भरतपुर के बॉर्डर पर स्थित नवलापुरा, डाडागाम, ताली, ऐसे मासलपुर के और भरतपुर के कई ग्रामीण डांग के इलाके के क्षेत्रों को जब देखते हैं तो हमें अपने भारतवर्ष पर एक तरफ जब गौरव होता है तो एक तरफ हमें यहाँ की व्यवस्थाओं पर शर्म भी आती है। पिछले वर्ष इस वर्ष जनवरी में 2023 में हमने यहाँ पर देखा कि पिछले हम लोगों को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड और चिकित्सा के केंद्रों का बड़ा अभाव है। शिक्षा, चिकित्सा, रोड आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लाखों जनता रहती है। ग्रामीण जनता वो कृषि करके अपना जीवन यापन करती है। उसी कृषि का उपजा अन्न भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग खाते हैं। लेकिन क्या हमारी सरकारों को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए? बयाना कस्बे के एक मैरिज गार्डन में सुमन सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बयाना नायब तहसीलदार ममता चौधरी, रुदावल नायब तहसीलदार रेणु चौधरी, ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, डीग नायब तहसीलदार पुष्कर सिंह, सीडीपीओ अनिल चौधरी, जीआरपी बयाना थाना प्रभारी केशव सिंह के मुख्य आतिथ्य में जाट समाज की कार्यकारिणी गठित की गई। प्रथम में महाराजा सूरजमल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद समाज में अधिकारियों के रूप में प्रतिभाओं का माला, साफा और प्रतीक चिन्ह में महाराजा सूरजमल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं जाट समाज के युवाओं की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें रवि चौधरी नगला जल सिंह को युवा कार्यकारिणी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया और शेष सभी पदों पर युवाओं को गठित किया गया। चुनी हुई कमेटी का समाज के बुजुर्गों द्वारा सम्मान में साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यकारिणी के सदस्यों को चौधरी धर्म सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर समाज में फैल रही कुरीतियों को खत्म कर समाज को संगठित रहने की बात कही गई। कार्यक्रम का समापन सहभोज के साथ किया गया। इस अवसर पर सूबेदार प्रेम सिंह, सूबेदार जय सिंह, बच्चू सिंह ठेकेदार समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मेरी जोम में जाट एकता के लिए हमने जाट समाज की बैठक रखी, जिसमें युवा कार्यकारिणी गठित हुई और समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और समाज के जितने अधिकारी हैं उनका स्वागत किया गया और हमारी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने ये शपथ ली कि हम इन कुरीतियों को दूर करेंगे और
अच्छे से अच्छे समाज के प्रति बेहतर कार्य करें। बयाना में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी कारोबारी राजेंद्र बंसल उर्फ रज्जी ठेकेदार पर 2 दिन पहले हुए हमले की चर्चित घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए तीनों लोगों को पुलिस ने घटना के तत्काल बाद ही डिटेन कर लिया था। पूछताछ के बाद घटना और उसके षड्यंत्र में शामिल पाए जाने पर उन सबको गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसएचओ सुनील कुमार के अनुसार मामले में होटल संचालक गाँव उठाकर हाल बामड़ा कॉलोनी निवासी अजय सिंह, उसके भतीजे अभिषेक और तालिमपुर गांव निवासी विकास गुजर की भूमिका मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया। घटना को लेकर घायल प्रॉपर्टी कारोबारी के पुत्र राहुल ने मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की सुबह नई सब्जी मंडी में प्रॉपर्टी कारोबारी रज्जी ठेकेदार पर घर के बाहर ही बदमाशों ने होकी सरियों से हमला कर दिया था, जिसमें रज्जी ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसे सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बयाना की श्याम सरोवर कॉलोनी स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर पर अखंड रामायण पाठ के समापन पर हवन यज्ञ के साथ भंडारा आयोजित किया गया। मंदिर भक्त मंडल और कॉलोनी वासियों के सहयोग से पुरुषोत्तम मास में पिछले 1 माह से मंदिर पर अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा था, जिसके समापन पर सुबह पंडित भूपेंद्र शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया गया। इसके बाद भोग के साथ शुरू हुए भंडारे में करीब 2000 लोगों ने खीर, पुआ, सब्जी की पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर पार्षद अनुराधा गौरव शर्मा, रेणु पाराशर, लक्ष्मी कुशवाहा, निशा जगदीश बरखेड़ा, भगवान सिंह चरोरा, दयाराम कारबारी, मदनलाल शर्मा, ब्रजेश मंगल, विशेष मदनपुर, हिम्मत गुजर, भोलाराम सेठ, डॉक्टर मनोज धाकड़, सत्येंद्र एडवोकेट आदि मौजूद रहे। कॉलोनी बयाना में मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर अधिक मास के 30 दिन में 21 अखंड रामायण पाठों का आयोजन किया गया। तो अखंड रामायण पाठ के बाद में 25 सुंदरकांड के पाठों का आयोजन किया गया। उसके बाद में भंडारे की व्यवस्था की गई। लगभग 2000 आदमियों के लिए खीर, पुआ और सब्जी के भंडारे का आयोजन किया। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के कराड़ी गांव में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बड़े बड़े गड्ढे और नाले, जिससे हर रोज हादसों की आशंका बनी रहती है। इन सड़कों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जहां एक तरफ विकास की बात की जाती है, दूसरी तरफ धरातल पर विकास दम तोड़ता नजर आ रहा है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि बयां करना मुश्किल है। कराड़ी गांव की सड़कों की तस्वीरों को देखते ही बनता है, ऐसे में विकास ना कर केवल विकास की चर्चा करना लोगों को गुमराह करने जैसा है। कराड़ी गांव के ना हालात सुधरे न वार्डों के, ऐसे में कराड़ी की जनता काफी परेशान है सड़कों के विषय को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों को आने जाने में रोज परेशानी का सबक बना रहता है। कराड़ी ग्राम पंचायत के विकास की इस रफ्तार को लेकर ग्रामीणों में भी काफी नाराजगी है। डंपर की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हुई। दांतड़ा बिशनिया मार्ग पर हुए एक भयंकर एक्सीडेंट में पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कोलियास गांव के जैन समाज से बताए जा रहे ये दंपति पारोली में पत्नी के बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी डंपर ने इनको अपनी चपेट में ले लिया और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद इनके शव को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। आम आदमी पार्टी अजमेर कार्यकर्ताओं द्वारा शहर जिला अध्यक्ष रवि बालोटिया के नेतृत्व में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का दौरा किया गया। इस अवसर पर शहर जिला अध्यक्ष रवि बालोटिया ने बताया कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय खुद बीमार है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के शौचालय की हालत खस्ता हाल है। शौचालय गंदगी से अटा पड़ा है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जेएलएन अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को गंदगी में ही इलाज कराने को मजबूर है। मरीज और उनके परिजन अस्पताल की बहुत ही खराब व्यवस्था में अपना समय व्यतीत करने को मजबूर है। अस्पताल में सफाई कर्मचारी ठेके द्वारा केवल 30 से 40 कर्मचारी को ही लगाया गया है, लेकिन जब बात ठेकेदार से 100 कर्मचारियों को लगाने की हुई थी, पीने के पानी तक के अच्छे इंतजामात नहीं है। परंतु अभी भी प्रशासन सोया हुआ है और ध्यान नहीं दे रहा, जो कि हमारे पूरे अजमेर शहर के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। आज इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के अजमेर कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल का दौरा किया गया है।